तो अगर आपके कार्यकाल की बात करें नेताजी, तो आपने 2 बार सरपंची के चुनाव लड़े, एक बार आप जीत गए, एक बार आप हार गए, 2 बार विधानसभा के चुनाव आप हार गए, तीसरी बार में आपने विधानसभा का चुनाव जीता, इस बार चौथी बार फिर से आप चुनावी मैदान में उतरे हो। तो इस बार किस तरह की तैयारियां लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हो? अब जिस तरह से आप देख रहे हो कि जो अपोजिट कैंडिडेट है, तो अगर उनकी बात करें, उनको इतिहास उठा के देख लें, कृष्ण कुमार का अगर इतिहास उठा के देख लें, तो अब तक जितने चुनाव उन्होंने लड़े केवल 2 चुनाव वो हारे हैं। मतलब ये लगा लो कि पुराने खिलाड़ी हैं। तो क्या लगता है इस बार उनको पटकनी दे दोगे आप या नहीं? बात करें कि अभी हाल ही में वर्तमान विधायक आप ही हैं, आपके समर्थकों से भी हमने बात की थी और उनसे पूछा था कि किस तरह से उनके कार्यों को आप देख रहे हो, किस तरह के कार्य आप देख रहे हो कि कैसे कार्य उन्होंने करवाए। तो उन्होंने इस बात का जो दोष है वो बीजेपी पे डाल दिया कि सत्ता में जो थी बीजेपी की सरकार थी, इस वजह से आप कुछ नहीं करवा पाए। तो क्या आप भी बीजेपी पे दोष डालोगे या अपने कुछ कार्य गिनवाओगे? चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मुझे बेचैनी यह जनता है, सम्मानित जनता ये नहीं होने देती, ये पूरा आशीर्वाद रखती है, इसलिए मुझे कोई बेचैनी नहीं है। मेरे हल्के की सम्मानित 36 बिरादरी, सम्मानित सभी मतदाताओं की मुझ गरीब के ऊपर बड़ी कृपया है कि ना उसके बस की बात जीतना है, ना मेरे बस की बात जीतना है। हारने और जीतने का फैसला हल्का इसराना की सम्मानित जनता ने करना है। अभी सम्मानित जनता से पूछता हूँ, इस बार किसने जिताओगे? इस बार किसने जिताओगे? नमस्कार, स्वागत है सभी का द लोकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव का आगम अपने चरम पर है। सभी पार्टियों के कैंडिडेट अपने पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी के चलते द पॉलिटिकल न्यूज की जो यात्रा चल रही है, द लोकल न्यूज चैनल की, वो आज इसराना विधानसभा से आज विधायक जो है, वर्तमान विधायक जो है बलबीर बाल्मीकि, उनके पास आ पहुंची है। आइए उनसे वार्तालाप शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह की तैयारी और किस तरह के मुद्दे लेकर के वो इस बार जनता के सामने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते दीदी, नमस्ते। तो क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। किसी तरह की कोई बेचैनी तो नहीं है? कोई बेचैनी नहीं है। मेरी बेचैनी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दीदी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मुझे बेचैनी यह जनता है, सम्मानित जनता ये नहीं होने देती, ये पूरा आशीर्वाद रखती है, इसलिए मुझे कोई बेचैनी नहीं है। मेरे हल्के की सम्मानित 36 बिरादरी, सम्मानित सभी मतदाताओं की मुझ गरीब के ऊपर बड़ी कृपया है। 15 साल पहले भी मेरा बड़ा साथ दिया है और इस बार पीछे से 2019 से जो वोटों से मैं जीता था, उससे भी ज्यादा वोटों से जिताने का लोगों ने मन बना लिया है। जिस प्रकार आपने देखा गांव शेरा के अंदर आज हमारा किस तरह से काफिले के साथ ट्रैक्टरों के, मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के, ढोल नगाड़ों से, जिस प्रकार हमारा पगड़ी से, फूल मालाओं से पूरे गांव की 36 बिरादरी ने हमारा मान सम्मान रखा। इसलिए मैं मानता हूं कि बेचैनी नाम की कोई चीज मेरे मन में कोई बात नहीं है। तो अगर आपके कार्यकाल की बात करें नेताजी, तो आपने 2 बार सरपंची के चुनाव लड़े, एक बार आप जीत गए, एक बार आप हार गए, 2 बार विधानसभा के चुनाव आप हार गए, तीसरी बार में आपने विधानसभा का चुनाव जीता, इस बार चौथी बार फिर से आप चुनावी मैदान में उतरे हो। तो इस बार किस तरह की तैयारियां लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हो? मैं लगातार 2009 से और इस 2024 तक 6 में 2 चुनाव हारा, तीसरा जीत्या, ये मेरा चौथा चुनाव है। सारी 15 साल 15 वर्ष मैंने लोगों के दुख सुख में रहने का काम किया, लोगों के खुशी के मौके पर भी हाजिर रहने का काम किया। मैं मानता हूँ मुझ गरीब ने 15 साल कुछ भी अपनी संपत्ति, कोई कारोबार नहीं जोड़ने का काम किया। मैंने जोड़ा तो केवल अपने हल्के के हर घर से अपना नाता भाईचारे का जोड़ने का काम किया और यही हरियाणा हल्का इसराना की 36 बिरादरी मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैंने केवल ये कमाया है और कुछ नहीं कमाया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का ये जो आशीर्वाद है, चौथी बार पिछले से डबल वोटों से जिताने का काम करेगा। अब जिस तरह से आप देख रहे हो कि जो अपोजिट कैंडिडेट हैं, तो अगर उनकी बात करें, उनको इतिहास उठा के देख लें, कृष्ण कुमार का अगर इतिहास उठा के देख लें, तो अब तक जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं केवल 2 चुनाव वो हारे हैं। मतलब ये लगा लो कि पुराने खिलाड़ी हैं। तो क्या लगता है इस बार उनको पटकनी दे दोगे आप या नहीं? मेरा मानना ये है कि वो 2 चुनाव हारे हैं,
और बाकी सब चुनाव जीते हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि ना उसके बस की बात जीतना है, ना मेरे बस की बात जीतना है। हारने और जीतने का फैसला हल्का इसराना की सम्मानित जनता ने करना है, सम्मानित मतदाताओं ने करना है। तो मैं मानता हूं ये फैसला जनता करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी सम्मानित जनता से पूछता हूं, इस बार किसने जिताओगे? इस बार किसने जिताओगे? तो ये तो बात होगी समर्थन की, जनता के समर्थन की, कि किस तरह से प्रचार प्रसार में आपका साथ दे रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात करें कि अभी हाल ही में वर्तमान विधायक आप ही हैं, आपके समर्थकों से भी हमने बात की थी और उनसे पूछा था कि किस तरह से उनके कार्यों को आप देख रहे हो, किस तरह के कार्य आप देख रहे हो, कि कैसे कार्य उन्होंने करवाए। तो उन्होंने इस बात का जो दोष है वो बीजेपी पे डाल दिया कि सत्ता में जो थी बीजेपी की सरकार थी, इस वजह से आप कुछ नहीं करवा पाए। तो क्या आप भी बीजेपी पे ही दोष डालोगे या अपने कुछ कार्य गिनवाओगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो काम कराए वो कांग्रेस के समय में कराए। उस समय हम विधायक नहीं थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने हल्के की जो मैंने बात बताई, कन्या महाविद्यालय, पीएचसी, सीएससी मतरोडा के अंदर ITI तहसील बनवाने का काम किया। और मेरा मानना ये भी है और सत्य है ये बात कि हमने विधानसभा के अंदर भी वैसे भी मुख्यमंत्री से मिलकर हर बार हल्के के अंदर काम कराने की कोशिश की, परंतु उन्होंने नहीं किया। इसराना हल्का की सम्मानित छत्तीस बिरादरी, सम्मानित मतदाता पूरी तरह से ये जानते हैं कि हमने अपने भाई, अपने बेटे को विधायक बनाया, परंतु ये अपोजिशन में है, विपक्ष में है। और भाजपा नहीं चाहती थी कि विपक्ष के MLO का काम किया जाए, इसलिए ये हल्का इसराना की सारी बिरादरी, छत्तीस बिरादरी के मतदाता समझते हैं कि हमारे काम भाजपा ने नहीं कराए, इसलिए सब छत्तीस बिरादरी बोल रही है कि हमारा MLA काम कराने से रुक चुका था, क्योंकि भाजपा काम नहीं करती थी हमारे। आपकी जो बातों में जिक्र होता है सबसे ज्यादा वो भूपेंद्र हुड्डा का होता है, दीपेंद्र हुड्डा का होता है। तो जो आपके प्रचार प्रसार चल रहे हैं, आपकी रैलियां चल रही है, तो किस नेता का हम देख सकते हैं कि कौन कौन से नेता आपकी रैलियों में शामिल होंगे? हमारी जो रैलियां होंगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, और उदयभान अध्यक्ष जी भी आएंगे, और किसी नेता की जरूरत पड़ी तो वो भी आएंगे। परंतु मैं मानता हूं छत्तीस बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CM बनाना चाहिए, तो मैं मानता हूं इन्हीं नेताओं का आने से एक तरफी काम होगा सब कुछ। तो अगर आपको इस बार फिर से जनता का समर्थन मिल जाए और आप विजेता बन जाते हैं, तो ऐसे 1, 2, 3 या जो कार्य आपकी प्राथमिकता पर रहेंगे कि सबसे पहले आपको वो कार्य करवाने हैं, तो वो कौन से कार्य होंगे? मैंने जितने भी काम विधानसभा के अंदर उठाए हैं, मैंने जितनी भी मांगे वहाँ रखी हैं। हल्के की मुख्य बातें मैंने वहाँ रखी है, जैसे बस स्टैंड है, तहसील की बिल्डिंग है, टूटे फूटे सड़कें पड़ी हैं, एजुकेशन की बात है, बारात घर बनाने की बात है, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है, बेरोजगार युवाओं के जो हल कैसे हो, अपना गुजारा कैसे चलाएं, इस प्रकार की जो बात है। कोई उद्योग ऐसा लगाया जाए जिससे नौजवान अपना उसमें काम कर ले। तो मैं इस प्रकार की सारी बातों को जनता के आशीर्वाद से करवाने का काम करूंगा। ये कार्य आप करवाओगे। और अगर आप अपने हल्के की जनता से किसी तरह की अपील करना चाहोगे, तो वो क्या अपील करोगे आप? मैं अपने हल्के सराना की छत्तीस बिरादरी से अपील करता हूं, छत्तीस बिरादरी के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाली 5 अक्टूबर को आपके सामने वाला बटन दबाइए, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाइए और मुझ गरीब पर कृपया रखिए। गरीब के बेटे को, सफाई कर्मचारी के बेटे को, आपके बीच में रहने वाले आपके बेटे को, अपने भाई को 5 अक्टूबर को आशीर्वाद देकर जिताने का काम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का करें। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आज हमने बलबीर बाल्मीकि से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह की विचारधारा और किस तरह के मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।